हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और 5:30 पे मेरे दिन की शुरुआत हुई थी। मीन्स मैं 5:30 पे उठी थी और उठने के बाद में मुझे वॉक भी करना होता, सो डायरेक्टली पार्क में आ गई थी वॉक करने के लिए। और देखिए 24 घंटे में हम अपने लिए 30 मिनट्स तो एटलीस्ट निकाल ही सकते हैं सुबह सुबह के, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है वो हमारे लिए भी फ्रेशनेस का काम करता है और प्लस हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सो इसीलिए मेरा जो अपना मानना है कि जो देखो वॉक करते हैं ना, उनका शेड्यूल बन जाता है जैसा कि मेरा बना रहता है। कभी कभी की बात अलग होती कि बाई चांस जब मैं खुद ही अपनी वॉक को मिस कर देती हूँ, मीन्स जैसे कि सैटरडे संडे में हो गया, वो एक दिन हो जाता है, कभी कभी मैं वॉक नहीं करती हूँ। और पार्क से आने के बाद में देखिए घर के जो काम होते हैं उनका सिलसिला शुरू हो जाता है, क्योंकि जो किचन के काम होते हैं, खाना बनाना, लाइक इससे पहले जो भी हमें क्लीनिंग करनी होती है वो तो देखिए ये बहुत सारे काम होते हैं, उनको हमको करना होता। सो मैं भी वही सारे काम करती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ भी कोई मेड नहीं लगी हुई है, मैं खुद ही अपने घर के सारे काम करती हूँ। और हस्बैंड ने कई बार बोला है कि मेड लगवा लो, क्योंकि तुम्हें अपनी पढ़ाई भी करनी होती है, साथ साथ में हर चीज़ मैनेज करनी होती है, तो इसकी वजह से ना प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन मैंने ही मना कर दिया कि नहीं, रहने दो, क्योंकि ना उनका टाइम कभी फिक्स नहीं होता है। कभी उनकी वजह से ना हमें जाना भी होता है सुबह जल्दी, तो हम जा नहीं पाते क्योंकि वो तो अपने ही टाइम पे आते हैं। सो इसी तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, वो फेस करनी पड़ती है। सो मैंने सोचा कि मैं ही अपने घर के काम करती हूँ, और वो लोग इतने अच्छे से करते भी नहीं है जितना कि अच्छे से हम लोग कर सकते हैं। और हम लोग का भी ये है कि अगर नहीं करने का मन है तो चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे बाद में, लेकिन जितना भी करेंगे ना वो अच्छे से कर लेंगे। और फ्रेंड्स, जब मजबूरी हो वो तो अलग की बात है, फिर तो लगाना ही पड़ता है। और यहाँ पे मैंने घर के जो भी काम थे वो करने के बाद में मुझे अपनी पढ़ाई के लिए बैठना होता है, क्योंकि आपको ही पता है कि अभी जो है वो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। सो यूट्यूब में आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो। और देखो ये ऑनलाइन मैं क्लास इसलिए भी ले रही हूँ ना कि एक तरह का रिवीजन हो जाए, और साथ में देखो अभी तो टाइम है रिवीजन के लिए, तो हमें तो देखो शुरुआत से रिवीजन करना ही पड़ेगा। और जो भी हमें क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जहाँ से भी मिल रहे हैं, हमें वहाँ से ना पिक करते हुए चलना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं पॉलिटी की क्लास ले रही हूँ, और जब तक क्लास स्टार्ट होती है तब तक मैंने सोचा कि क्विक रिवीजन ले लेते हैं जो भी वो स्टार्ट कर रहे हैं। मीन्स जैसे कि कल जो भी पढ़ाया हुआ था उसमें मैं एक बार को मार्क कर रही हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बुक में है वहाँ से एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट्स उन्होंने पढ़ाया हुआ हो, तो वो सब चीज़ें भी ना हमको देखते हुए चलना है। और देखिए एक लोग का क्वेश्चन था कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ते हो, तो देखिए अभी तो क्या है कि जैसे कि ये ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ, मीन्स लाइव क्लास ले रही हूँ, तो ये मुझे तो जैसे कि अभी 8 बैक टू बैक क्लासेस चलती हैं, तो 8 के क्लास में 8 नहीं ले पाती हूँ। जैसे कि हो गया 5 से 6, अभी स्टार्टिंग अभी 20 अगस्त से हुई है, तो जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने कर लिया हुआ था तो पूरी पूरी क्लास कर रही थी। लेकिन होता है ना कि कई बार हम पूरी पूरी क्लास नहीं देख पाते, क्योंकि उसके लिए ना अभी टाइम चाहिए होता है, बीच में हमें खाना भी तो बनाना है, और खाना प्लस खाना भी है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं भैया, करनी पड़ती है, हर चीज़ देखनी पड़ती है, घर को भी करना पड़ता है। तो इसीलिए जो क्लास नहीं हो पाते उसको ना मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेती हूँ, लेकिन जितनी पॉसिबल हो सकती है, मीन्स 5 क्लास तो कम से कम मैं लाइव लेती हूँ। और इसके बाद जो भी क्लासेस बच जाती हैं वो मैं रिकॉर्डेड में कर लेती हूँ, क्योंकि उसको ना अगर आप XX में भी चला के देख लेंगे तो आपकी टाइम की भी सेविंग हो जाए। बस आपको क्या करना है, क्विक रिवीजन करना है। और क्विक रिवीजन में यही होता है कि वो क्लासेस आप देख लो, कहीं ऐसा तो नहीं है क्यों ना एक्स्ट्रा जो भी फैक्ट्स बन रहे हैं वो हमारे मिस ना हो। क्योंकि देखो इस समय जो भी टाइम चल रहा है ना, बस देखो आपके जैसे दिमाग में चलता है वैसे मेरे भी दिमाग में चलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ना अभी जो पेपर री एग्जाम होने वाला है उसमें भाई देखो कहीं ऐसा ना हो कि टफ पेपर आए, या ऐसा ना हो कि नहीं हमने जो पढ़ा है उसमें हम अपना फुल कॉन्फिडेंस हमें है या नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और इस समय हर कोई यही कर रहा है कि भाई जिसको जो मटेरियल मिल रहा है ना वो सब लेने की कोशिश कर रहा है। और अभी बैक टू बैक 3 क्लासेस लेने के बाद में जो टाइम हो जाता है वो 1 से 2 के बीच का टाइम है। और इस बीच ना हिंदी की क्लास होती है। सो हिंदी में देखो अभी क्या विशेषण विशेष चल रहा है, तो अभी उसी को बस मैं यहाँ पे रख लेती हूँ, ताकि ना जो भी चीज़ है उसको मैं सुनती भी जाऊँ और साथ साथ में उसको देखती भी जाऊँ, क्योंकि अभी उसकी ना प्रैक्टिस नहीं चल रही। जो भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं वो बस समझा रहे हैं, और प्रैक्टिस तो देखो हमें खुद ही करनी है। हमारे पास में जो भी घटना चक्र है, हमारे पास में प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं वो सब हमको करने पड़ते हैं। और देखिए घटना चक्र से रिलेटेड एक मेरे पास में कमेंट आया हुआ था कि इसकी अभी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है। तो फ्रेंड आप बताइए फिर किस चीज़ की इंपॉर्टेंस रह गई है? अगर घटना चक्र हम नहीं देखेंगे, जो हमारा पेपर का बेस है, आधार है, अगर हम उसको नहीं देखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि पेपर कैसे आते हैं? अगर इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है तो फिर किस चीज़ की इंपॉर्टेंस रह गई है? आप बताइए। ये तो मिसलीडिंग वाला काम हो जाएगा कि घटना चक्र हमें पढ़ना ही है। भाई हर चीज़ पढ़नी है। घटना चक्र तो हमारा जो क्वेश्चन है वहीं से तो मिलते हैं हमें, वहीं से तो हमारा बेस तैयार होता है।
और देखिए एक ही चीज़ मैं आपको बार बार समझाती हूँ कि सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हैं हमें तो उन टॉपिक्स को ध्यान में रखना है। बाकी आप प्रैक्टिस कहीं से भी करें, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आपके पेपर का जो भी पैटर्न है उसको ध्यान में रख के करना है। मीन्स जैसे क्वेश्चन बनते हैं आपको वहां से उसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। सो पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए और आपको जहाँ से प्रैक्टिस करनी है आप वहाँ से तैयारी करते रहिए। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि आपका जो भी सिलेबस है वो आप अपने सिलेबस के अंदर ही उसको तैयारी करते रहिए। और अभी यहाँ पे मैं साइंस की क्लास ले रही हूँ और ये 3 से 4 वाली क्लास होती है, और इससे पहले जो 2 से 3 वाली क्लास होती है वो मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे खाना होता है और बेटी भी स्कूल से आ जाती है। और देखो आराम तो बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि बैक टू बैक होता है, और आराम जो भी होता है वो रात में ही होता है, क्योंकि जितने भी घंटे की नींद हो सकती है बस वो रात में ही होती है। दिन में तो बस आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और आप लोग भी बस लग जाइए, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल नहीं बचा हुआ है। और घबराइए मत, क्योंकि घबराने से कुछ नहीं होगा, जो भी कुछ होगा ना पढ़ने से होगा। अंदर कॉन्फिडेंस लाइए कि हम एक एक चैप्टर जो भी पढ़ते जा रहे हैं बस उसको हम अच्छे से करते जाएं। इसी चीज़ से एग्जाम निकलेगा, ना कि घबराने से निकलेगा। और देखिए हर कोई अपना 100% देता है, मैं भी अपना 100% दे रही हूँ, और मैं अपनी तरफ से ऐसी कोई कोताही नहीं करना चाहती हूँ जिसकी वजह से मुझे बाद में पछताना पड़े कि काश मैंने तैयारी कर ली होती और अच्छे से मैंने मेहनत कर ली होती तो शायद ऐसा कुछ हो जाता है। सो देखो अपनी मेहनत में हमें कमी नहीं करनी है। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, कब क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आज जो है बस उसको हमको अच्छे से तैयार करते हुए चलना है। और रह जाती है बात रिवीजन की, तो रिवीजन जो है वो मैं शाम को कर लेती हूँ जितना हो पाता है, क्योंकि देखो टाइम ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जितना हो पाता है उतना मैं कर लेती हूँ। और इसके बाद में जो सैटरडे संडे होता है उसमें रिवीजन का मैंने रखा हुआ है कि उसमें जैसे 4-4 सब्जेक्ट का सेट बना के आप रिवीजन कर सकते हो। जो भी आपने वीक में पढ़ा है उसको सैटरडे संडे में कवर करने की कोशिश करो। इसके बाद में मंडे से फिर से नया जो भी टॉपिक चलेगा उस पर आप फोकस करो। और अभी शाम का 4 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं रीजनिंग की क्लास ले रही हूँ। इससे पहले साइंस की क्लास ली थी, और जो रीजनिंग में टॉपिक चल रहा है वो डाइस चल रहा है। और डाइस में देखो 3-4 जो है वो लेक्चर हो चुके हैं और बस वो ख़त्म ही हो गया है आज से। और इसके बाद में जो नया चैप्टर होगा वो मैथमेटिकली ऑपरेशन शुरू होने वाला है। सो आप लोग भी अगर ज्वाइन करना चाहो तो जो साथ साथ तैयारी कर सकते हैं वो अपना तैयारी करते हुए चलो, लेकिन ये सोचोगे कि बाद में हम कर लेंगे तो अब बाद वाला देखो कोई हिसाब नहीं रह गया। बाद में सिर्फ ये होता है कि हम वो चीज़ ना बाद के लिए ही टाल देते हैं, फिर वो ना उसको करंट में हम कर ही नहीं पाते हैं। और मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर हैं वो मुझसे पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हो दी। सो देखिए पुराने जो सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता ही होगा कि मैं कहाँ रहती हूँ, लेकिन जैसे कि न्यू सब्सक्राइबर उनको नहीं मालूम होता है, तो देखिए जो मेरा शहर है वो कानपुर है, और जो लोग कानपुर से हैं वो लोग अपने आप को बिल्कुल यहाँ पे प्रेजेंट लगा सकते हैं कि हम लोग भी कानपुर से बिलोंग करते हैं। सो देखिए कानपुर वालों से होता है ना कि अपने शहर वाले भी होते हैं तो उनसे थोड़ा सा अलग ही अटैचमेंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी से नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों से अटैचमेंट नहीं है। मेरे लिए तो आप लोग एक कंप्लीट यूट्यूब फैमिली हो, और हर किसी के लिए एक जैसा ही मैं रिस्पॉन्स करती हूँ। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।